हेलो दोस्तों, मैं हूँ लाखन। स्वागत करता हूँ पीएटी की पाठशाला में। इसकी पिछली क्लास में हम लोग देख रहे थे डिसीज, पशुओं से संबंधित जो बीमारियां हैं उसके बारे में पढ़े। आज बैक्टीरियल डिसीज का हमारा हो चुका है, इसके पहले क्लास में आप देख सकते हैं। आज पढ़ेंगे हम वायरल डिसीज, जो वायरस विषाणु से जो बीमारियां फैलती हैं पशुओं में, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पेपर में हर बार सवाल आता ही है। तो कोशिश करते हैं आज हम लोग वायरल डिसीज को ख़त्म करें और उसके बाद प्रोटोजोअल डिसीज को देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आज का जो डिसीज पढ़ेंगे, बीमारी पढ़ेंगे, वो है रिंडरपेस्ट। ठीक है, ठीक है। इसी को हिंदी में कहते हैं पशु प्लेग। पशु प्लेग के नाम से फेमस है ये बीमारी। चलिए, इसके अन्य नाम देखे जाए तो अपन को क्या क्या इसका अन्य नाम है ये देखते हैं। ठीक है, तो इसी को पशु प्लेग, इसी को महामारी, इसी को ही पोका पोकनी, और इसी को माता शीतला, पकुआ, देवन, इसी को माता, इसी को शीतला, इसी को पोकुआ, क्या कहा जाता है, पोकुआ, देवन, इन सभी नामों से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे अन्य नाम बताने का मेरा उद्देश्य यह है कि पेपर में इसमें से किसी भी नाम को दे सकता है, किसी भी नाम को देकर पूछ सकता है कि यह बीमारी जो होता है किससे होता है करके। तो अगर आपको दे दिया पोका पोकनी बीमारी होता है, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम पूछ दिया, रोग कारक का नाम पूछ दिया, तो आप कहेंगे कि सर तो पशु प्लेग या रिंडरपेस्ट बताए थे, अभी ये माता दे दिया, पोका पोकनी दे दिया, तो क्या है। तो आपको पता होनी चाहिए कि पोका पोकनी क्या होता है, महामारी क्या होता है। ठीक है, ये सब इसी का नाम है। पशु प्लेग को ही रिंडरपेस्ट कहा जाता है, पशु प्लेग को ही महामारी कहा जाता है, पोका पोकनी, शीतला, ये सब कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, रोग कारक है, उसके बारे में जाने। तो ये वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। इसका नाम क्या है वायरस का? तो वायरस का है नाम पैरामिक्सो वायरस। ठीक है, पैरामिक्सो वायरस, याद रखिएगा, पैरामिक्सो वायरस कहते हैं इसी को ही, या फिर इसी को निकोली वायरस कहा जाता है। ठीक है, इसी को ही निकोली वायरस कहा जाता है। और निकोली वायरस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको निकोली नामक जो साइंटिस्ट था ना, निकोली वैज्ञानिक के द्वारा, निकोली वैज्ञानिक ने 1902 में खोजा था। कब खोजा था? 1902 में खोजा था। ठीक है, इसी कारण इसको निकोली वायरस कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन जो पीरियड है वो होता है 3 से 9 दिन का। कितने दिन का? 3 से 9 दिन का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी इसमें मोर्टालिटी, मृत्यु दर, ठीक है, मोर्टालिटी, इसी को या फिर मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर ये जो होता है 90% है, और 4 से 7 दिन में मृत्यु हो जाती है। पशु की मृत्यु, पशु की जो मृत्यु है 4 से 7 दिन में हो जाती है। इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, पैरामिक्सो वायरस या निकोली वायरस, निकोली वैज्ञानिक के द्वारा 1902 में खोजे गए, इसी कारण
और इसको पशु प्लेग के नाम से जाना जाता है, महामारी शीतला कोकवा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके जो सिम्टम है, लक्षण, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, अलग अलग स्टेज में अलग अलग नामों से जानते हैं। तो जो पहला स्टेज है उसमें क्या होता है, दूसरा स्टेज में क्या होता है, तीसरा स्टेज में क्या होता है, ये देखते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज, लक्षण की बात कर रहा हूं मैं, लक्षण जो फर्स्ट स्टेज में होगा उसमें क्या क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बुखार आएगा, पशु को कितना बुखार आ जाता है, 104 से 108 डिग्री तक का बुखार आएगा। कितना तक का बुखार आता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, पशु ना जुगाली करना बंद कर देती है, पशु जुगाली करना बंद कर देती है, नहीं करती। ठीक, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि दांतों को कड़कड़ाहट करते हैं और ठंड लगना। ठीक है, पशु के जो है ना, पशु को ठंड लगती है और ठंड लगेगा तो क्या करेंगे, दांतों को कड़कड़ाएंगे। ठीक है, दांतों में कड़कड़ाहट होती है। चलिए, इसके जो सेकंड स्टेज होता है, सेकंड स्टेज में क्या होता है, तो सेकंड स्टेज में क्या होता है, आंखें लाल हो जाती है और उसमें कीचड़ आना चालू हो जाता है। ठीक है, आंखें लाल व कीचड़ आना प्रारंभ, आंखों में कीचड़ आना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है, तो और इसमें यह होता है कि गोबर पतला हो जाता है और मुंह में छाले पड़ जाते हैं। इसका गोबर जो है पतला हो जाएगा, वह मुंह में छाले। ये दूसरे स्टेज में होता है। थर्ड स्टेज में क्या होगा, तीसरे स्टेज में, थर्ड स्टेज में क्या होता है, तो इसमें पशु के आंख और नाक से, मुंह से, मतलब पशु जो रहता है, आंख आंख नाक मुंह आदि से लसलसा पदार्थ निकलना चालू हो जाता है, लसलसा पदार्थ बहना शुरू। ठीक है, लसलसा पदार्थ बहना शुरू हो जाता है, ये इसका थर्ड स्टेज है। और इसके बाद क्या हो जाता है, थर्ड स्टेज में ही पशु को दस्त प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, दस्त लग जाता है, दस्त आना, और इसके कारण क्या हो जाता है, पशु के शरीर का तापमान गिर जाता है, पशु के शरीर का तापमान गिरना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, गिरना, और कितना गिर जाता है, तो नॉर्मल से नीचे आ जाता है। इस चीजों को याद रखिए। ठीक है, तो ये हो गया लक्षण। 3 स्टेज होता है, पहले स्टेज में बुखार आएगा, पशु जुगाली करना बंद कर देगा और पशु को ठंड लगेगा जिससे वो दांत को कड़कड़ाहट स्टार्ट हो जाता है। दूसरे स्टेज में क्या होता है, आंख लाल हो जाती है और आंखों में कीचड़ आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद उसका गोबर पतला हो जाएगा, मुंह में छाले हो जाएंगे। उसके बाद तीसरे स्टेज में क्या होता है, आंख नाक मुंह आदि से लसलसा पदार्थ निकलता है, पशु को दस्त होना स्टार्ट हो जाता है, और क्या होता है, पशु के शरीर का तापमान गिर जाता है। इतने सारे जो ये लक्षण है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि बुक में देखेंगे तो बहुत सारा दिया हुआ है, पर इसमें से छांट छांट के जिसको मेरे द्वारा अलग से निकाल के लाया गया है आप लोगों के लिए कि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पेपर में पूछ सकता है, तो इसको पढ़ेंगे। ठीक है, रही बात इसकी ट्रीटमेंट की, उपचार की, तो क्या क्या इसमें उपचार करते हैं। ठीक है, उपचार ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें एक सीरम आता है, एंटी रिंडर पेस्ट के नाम से, ये सीरम। ठीक है, इसको 100 से 200 ml लगाया जाता है। ठीक है, कितना देते हैं, तो 100 से 200 ml। दूसरा
पेनिसिलिन देते हैं, पेनिसिलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, पेनिसिलिन का इंजेक्शन, ठीक है। ये कितना देते हैं, 50 लाख, सॉरी 5 ग्राम की 5 गोली, ठीक है, ये देते हैं। और क्या देते हैं, सल्फामेजाथिन 33% का इंजेक्शन लगाया जाता है, सल्फामेजाथिन कितना 33.3% का, कितना 90 सीसी, ठीक है। ये इंजेक्शन लगाया जाता है, आईवी लगाया जाता है। इसमें कैसे लगाते हैं, तो आईवी, इसी को इंट्रावीनस कहा जाता है, ठीक है, लगाया जाता है। वैक्सीन की बात करें तो इसमें वैक्सीनेशन अगर होता है, वैसे वैक्सीनेशन का अलग से क्लास एक वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें आप देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन कौन कौन सा वैक्सीनेशन किसको किसको कब कब लगता है। फिर भी इसमें लिख लीजिए गोट टिश्यू वायरस, ठीक है, गोट टिश्यू वायरस, सॉरी गोट टिश्यू वैक्सीन, गोट टिश्यू वैक्सीन का वैक्सीनेशन किया जाता है इसको, ठीक है। तो ये हो गया उपचार की बात, ये हो गया वायरल डिसीज में आपका रेंडर पेस्ट। अगला जो बीमारी है उसकी बारे में बात करूं तो उसको आप सभी जानते हैं, एफएमडी कहा जाता है जिसको, एफएमडी फूट एंड माउथ डिसीज, क्या कहते हैं, एफएमडी, चलिए, फूट एंड माउथ डिसीज, एफ एम डी, इसी को क्या कहते हैं, फुट एंड माउथ डिसीज, ठीक है, फुट एंड माउथ डिसीज। इसी को हिंदी में खुरपका मुंहपका कहा जाता है, अन्य नाम में देखते हैं इसका, खुरपका मुंहपका, खुरपका मुंहपका कहा जाता है, ठीक है। ये भी वायरस से होने वाला बीमारी है। इसके अन्य नाम में और देखें तो इसी को पक्का कहा जाता है, खंगवा कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, पक्का, खंगवा, खौरा रोड़ा, एप्थस ज्वर, एप्थस ज्वर इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, एप्थस ज्वर, ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, इसको जानना है आपको, इसको और इसको, ठीक है। एप्थस ज्वर किसे कहते हैं, तो इसी को खौरा भी कहा जाता है, इसी को रोड़ा भी कहा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए एप्थस ज्वर किसका नाम है, तो एफएमडी का नाम है, ठीक है। फूट एंड माउथ डिसीज, फूट एंड माउथ डिसीज को ही खुरपक्का मुंहपक्का या एप्थस ज्वर कहा जाता है। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, रोग कारक है, ठीक है, रोग कारक, इसका तो रोग कारक जो है इसका नाम है पिकोरमा वायरस, ठीक है, क्या नाम है, पिकोरमा, इस वायरस के द्वारा होता है ये बीमारी, वायरल डिसीज है, जान रहे हैं, तो ये किसके द्वारा होगा, वायरस के द्वारा होगा, कौन सा वायरस, पिकोरमा वायरस के द्वारा होगा, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 से 5 दिन, कितना है, 2 से 5 दिन, ठीक है। और इसमें जो फैलाव है ना, इसको याद रखना, इसमें इंपॉर्टेंट ये है ट्रांसमिशन कैसे होता है, संक्रमण, संक्रमण का फैलाव कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो होता है एयर मतलब वायु द्वारा, पानी द्वारा, और बर्ड से, माउस से, चिड़िया द्वारा, चूहा द्वारा, जिस बीमारी को लगा हुआ है, ये बीमारी लगा है जिस पशु को, उसका जो वहां पे चिड़िया बैठेगी उसके पास और उसको दूसरे पशु के पास जाके बैठेगी, तो फिर उससे वो वायरस जो है उसके साथ स्वस्थ पशु के पास भी चला जाएगा। चूहा अगर वहां का चारा चुरा के कहीं पे ले जा रहा है तो वहां पे हो जाएगा, ठीक है। ये सारे जो हैं, किसी पशु को शरीर में अगर चोट है, चोट होने पर वहां से एंटर कर सकता है इसका वायरस, ठीक है, याद रखिएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट है फुट एंड माउथ डिसीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके सिम्टम की बात करूं मैं, तो सिम्टम जो है इसमें आप देखे होंगे तो पैर या मुंह जो है उसमें ना छाला आ जाता है। सिम्टम की बात करें तो जो पशु होता है उसके मुंह और पैर में छाला आ जाता है। ठीक है, सिम्टम की बात कर रहा हूं, लक्षण की बात कर रहा हूं, लक्षण की बात कर रहा हूं मैं। तो पहला लक्षण जो इसका वो दिखेगा, ये दिखेगा कि मुंह से धागे नुमा, कैसे धागे नुमा लार निकलना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? लार निकलना। ठीक है, अगला क्या होगा? होठों से चपचपाहट की आवाज आएगी। अगला क्या होगा? होठों से चपचपाहट की आवाज। ठीक है, और क्या होता है? छाले पड़ना प्रारंभ हो जाता है। छाले पड़ना प्रारंभ, कहां कहां पे पड़ेगा छाला ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, खुर के बीच में, दोनों खुरों के बीच में जो जगह रहती है चिकना वाला, दोनों खुर जैसे जुड़ा हुआ है, तो उसके बीच में जो जगह है वहां पे, तो इसे कहेंगे खुर के बीच में, बीच के स्थान में। ठीक है, अगला मसूड़े व होंठ में, कहां पे? मसूड़े में व होंठ में। अगला जबड़ों पर व जीभ पर, कहां पे? जबड़ों में। जीभ में भी छाले पड़ जाएंगे। और कहां पे छाला पड़ सकता है? तो जो इसके त्वचा होंगे, बाल रहित त्वचा, कहां पे? बाल रहित त्वचा। ठीक है, भी छाले पड़ सकते हैं। ठीक, ये तो हो गया इसके लक्षण। मुंह से लार बहेगा, होठ से, होठों से चपचपाहट की आवाज आएगी, होठों से चपचपाहट की आवाज आएगी। छाला पड़ना प्रारंभ होगा, कहां पे? खुर पे, मसूड़ों पे, जबड़ों पे, होठ पे। ठीक है, जीभ में, और जो बाल रहित त्वचा है वहां पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसमें से क्वेश्चन आता ही है। ये तो हो गया लक्षण की बात। अब देखते हैं ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं इसका। ठीक है, उपचार, उपचार के लिए, तो उपचार के लिए हम इसमें टेरामाइसिन 10 ml का इंजेक्शन देते हैं। क्या? टेरामाइसिन, टेरामाइसिन 10 ml का इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, और क्या करते हैं? तो एम्फिसिलिन का 5 से 7 ml का इंजेक्शन लगाया जाता है। पहला तो ये, दूसरा एम्फिसिलिन, एम्फिसिलिन ये 5 से 7 ml का इंजेक्शन दिया जाता है। और क्या करते हैं? इसके पैरों में छाले पड़े हुए हैं, तो पैर को स्नान करवाते हैं। क्या बनाते हैं? पैर को स्नान किया जाए, करवाने का स्थान बनाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? पाद स्नान कहा जाता है। पैर को पाद कहते हैं। ठीक है, पैर स्नान करवाने के लिए गड्ढा बना दिया जाता है, उसमें कुछ दवाई डाल देते हैं। ठीक है, तो पहले गड्ढा जो होता है, ये जो छालों के उपचार के लिए करते हैं। क्यों करते हैं इसको? छालों के उपचार हेतु। ठीक है, गड्ढों का जो आकार होगा, जो गड्ढों का आकार, इसमें देखिए सबसे पहले लंबाई देखते हैं। लंबाई कितना होगा? तो लंबाई होगा 12 से 25 फीट। कितना होगा? 12 से 25 फीट। और चौड़ाई होगा 13 से 15 फीट। कितना होगा? 13 से 15 फीट। और इसका जो गहराई होगा,
10 इंच से 1 फीट तक, ठीक है, 10 इंच से 1 फीट तक। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा साइज को, ठीक है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस गड्ढों में जो दवाई डालते हैं वो कौन सी दवाई डालते हैं, ठीक है। इसमें एंटीसेप्टिक सोल्यूशन डाला जाता है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन डाला जाता है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सा सॉल्यूशन डाल सकते हैं हम, ठीक है। तो इसमें पहला डाल सकते हैं फिटकरी, फिटकरी। उसके बाद इसमें डाल सकते हैं लाल दवा। लाल दवा किसे कहा जाता है, तो लाल दवा कहा जाता है पोटेशियम परमैंगनेट को, ठीक है। इसी को KMnO4 भी कहा जाता है, इसका केमिकल फार्मूला है। उसके बाद इसमें और क्या डाल सकते हैं, फिटकिरी, लाल दवा और बोरिक एसिड का घोल, बोरिक एसिड का घोल, इन दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और लेप लगाया जाता है, लेप किस चीज का लगाया जाएगा, चलिए इसको देख लीजिए। फिटकिरी, लाल दवा और पोटेशियम परमैंगनेट, बोरिक एसिड का घोल होता है, गड्ढों का आकार और ये। इसके बाद पशु का जो छाला वाला स्थान है वहां पे लेप लगाते हैं, ठीक है। तो लेप लगाने के लिए क्या क्या होता है उसको देख लेते हैं। छालों पर लेप, छालों पर लेप लगाया जाता है। तो जो लेप होता है उसमें एक भाग सुहागा होगा, क्या होगा, एक भाग सुहागा और 4 भाग शहद, क्या होगा, शहद। 1:4 के रेशियो में इसका लेप बनाकर लगाया जाता है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका फूट एंड माउथ डिसीज। अगले डिसीज के बारे में देखेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों को बताइए वो भी जुड़े और पढ़ाई कर सकें।